नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका एमबी पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च किया गया है और इसका सेट नंबर 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने की संभावना है 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा और इसमें कंपटीशन भी बहुत आपका अच्छा खासा है। तो देखिए टारगेट बैच की बात करेंगे तो आपका टारगेट बैच जो है आपका फुल हो चुका है, यानी 200 विद्यार्थी जो हैं ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो अब क्या है कि फिर से आपका 1 या 2 दिन के अंदर एक टारगेट बैच का फिर से अनाउंसमेंट किया जाएगा, यानी फिर से आपको बताया जाएगा और फिर से सभी को जोड़ा जाएगा, एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का जो मनु है किसे कहा जाता है। देखिए आपको पता ही होगा कि आधुनिक युग का जो मनु है ये कहा जाता है आपको BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आंसर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। देखिए लखनऊ में अपना जीवन खोया था, यानी ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए आपका जनरल नील हो जाएगा, उसके बाद आपका मेजर जनरल हैवलॉक हो जाएगा और आपका सर हेनरी लॉरेंस, यानी आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। इसमें आपका देखिए एक तरफ आपका पुस्तक दिया गया है और एक तरफ आपका लेखक दिया गया है, मिलान करके बताना है इसको अच्छे से। बात करेंगे द फर्स्ट इंडियन वार, द फर्स्ट इंडियन वार जो है ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर अहमद खां हो जाएगा, यानी दूसरे में। BD सावरकर की बात करेंगे तो इसमें द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि आपका हो जाएगा इसमें, और 1857 आपका हो जाएगा SN सेन। तो आप इसको अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। देखिए आपको पता ही होगा कि ये दोनों के द्वारा कौन सा पार्टी का स्थापना हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी स्वराज पार्टी हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लाल कुर्ती। आप सब लोग याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। देखिए होम रूल तो आपको याद ही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे और S सुब्रमण्यम हो जाएंगे, लेकिन आपका CR दास जो थे ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से संबंधित घटनाओं के सही कालक्रमानुसार यहाँ पे पता करके बताना है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले क्रिप्स मिशन हो जाएगा, उसके बाद देखिए इसमें आपका दिया है A, C, D, B दिया गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वेवेल ऑफर हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो B ऑप्शन है आपका कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा। तो आप सब लोग चारों को याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, जो बौद्ध बन गया था, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे, आपका कनिष्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गांधार कला हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका कुछ पुस्तक के बारे में दिया गया है, यानी एक तरफ आपका पुस्तक और एक तरफ आपका लेखक दिया गया है। मिलाते हैं इसको बेहतर तरीके से। देखिए आपका बात करेंगे मनु चरितम, तो ये आपका हो जाएगा यानी अल्लाह सनी वेदन्ना हो जाएगा। और परिजात अपहरण की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नंदी तिमैया। पांडुरंग महामत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तेनाली रामकृष्ण हो जाएगा। और अमुक्त माल्यात की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो आप सब लोग चारों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी भी किया था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? देखिए, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, आपको याद ही होगा, संवैधानिक यानी संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? संविधान की प्रस्तावना आप पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा, हम भारत के लोग, तो यहीं से आपका शुरुआत होता है। तो आपका उत्तर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिट चुका है तो छोड़िए इसको, हमें एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे आते हैं 15 नंबर पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है? तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपका भाग 1 की बात करेंगे तो आपका भाग 1 जो है 1 से 4 है, भाग जो आपका 2 है 5 से 11 है, और भाग 3 जो है आपका 12 से 35 है। तो 12 से 35 आपका किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है। तो आपका भाग 3 की बात करेंगे तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर। बोल रहा है कि पंचायती राज विषय है किसमें? यानी जो पंचायती राज होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो आपको याद होगा ये आपका राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, तो देखिए इसका अर्थ यही होता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो है आपका वर्णित है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन आपका 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किसको? देखिए जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपको रोजगार बढ़ाने की प्राथमिकता देती है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर लगाया हुआ था? पहला उर्वरक संयंत्र की बात करेंगे तो ये आपका सिंदरी में लगाया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है होता है किसके द्वारा? देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये हम किससे करते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो देखिए उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? देखिए जीवन बीमा जो निगम होता है किसका एक उदाहरण होता है? तो इसका आंसर आप 23 का याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा निवेश बैंक का। निवेश बैंक यानी ऑप्शन सी। पटना कलम शैली में, यानी पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा, यानी ये सभी पढ़ लेते हैं। आपका हुलाल दास हो जाएंगे, जयराम दास हो जाएंगे, और सी दयाल यानी शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी तीनों का नाम आप सब लोग याद रखेंगे। मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला जो है आपका ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, जो बिहार राज्य की जो भू आकृति है ये करीबन कैसे देखने को मिलता है? तो आयताकार। आयताकार यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। क्या हो जाएगा? 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को दर्शाता है? यानी कौन कौन सा जिला है जो आपका बाढ़ को दर्शाता है? तो हम इसको भी अच्छे से देखेंगे। देखिए आपका सहरसा हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा और खगड़िया हो जाएगा, यानी खगड़िया हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार कैसा प्रदेश है? तो इसका उत्तर देखिए ये आपका हो जाएगा उपोष्ण जलवायु में स्थित एक प्रदेश है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है कितना होता है? देखिए
ये आपका हो जाएगा 74%, 74 यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य ग्रहण के दौरान की बात करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है? कितने परसेंट पानी पूछ रहा है, तो इसको आप याद ही होंगे 70%, 70 यानी ऑप्शन बी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो कितना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 181। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? कौन से स्थान से निश्चित किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद, नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है आपका कौन सा है, तो देखिए 36 का उत्तर आपका हो जाएगा एकांगुआ। क्या हो जाएगा? एकांगुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक रबर की खेती होती है कहाँ में? सर्वाधिक जो रबर की खेती होती है ये आपको देखने को मिलता है अमेजन तथा जेरे बेसिन में, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्धों के प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किया था? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये जो आपका किया गया था धर्मपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो आपको पता ही होगा कुंवर सिंह, जो कि आपको आंसर आपने कर दिया होगा बिहार, जो कि आपने आंसर सही किया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से। वर्ष 1921 में वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सौरभ घोषाल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 40वां स्थान। क्या हो जाएगा? 40वां, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? जो आपका श्रम आंदोलन है ये आपका कहाँ पर खोला जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका केरल में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 जो आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है कि पुरुष एकल विजेता जो है कौन रहे हैं? पुरुष एकल विजेता, तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे डैनियल मेदवेदेव, यानी ऑप्शन डी। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है आपका ऑप्शन बी चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किया है? सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो ये आपका किया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए एक शब्द हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका जो नॉकडाउन और नॉकआउट है ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश, चलिए आगे देखेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य नडेला, यानी सत्या नडेला हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? एक नया संविधान अपनाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1978। नेक्स्ट है बोला है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कौन से भारतीय राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन डी। अब हम यहाँ से विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपका विज्ञान का भी 25 प्रश्न है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बोला है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने के लिए, यानी जो आप बोल सकते हैं दंत मंजन,
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गैलेना। गैलेना का उपयोग नहीं होता है, बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, चूना पत्थर का होता है और सिलिका का भी होता है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव्य में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? द्रव्य को थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक तरफ इकाई और दूसरी तरफ प्रांचल दिया गया है, इन्हें इसको मिला करके देखना है। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये क्या 53 का हो जाएगा। 53 का वैसे आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी 4 3 2 1। आप इसको मिला लीजिएगा क्योंकि ये आपका ऊपर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। वैसे सी का देखा जाए तो आपका ऊपर चला जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोला कि फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? जो आपका फैथोमीटर होता है किसे, तो आपको याद ही होगा जो कि इसका 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, जो कि फैथोमीटर यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि फैथो लिखा गया है। अगला कि आवृत्ति को मापा जाता है किससे? देखिए आवृत्ति की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए हर्ट्ज में। हर्ट्ज यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति जो है गतिमान होगा, यानी वो भी आपका साथ साथ ही घूमेगा। अगला प्रश्न है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो ये पहले कौन गिरेगा, या इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? विद्युत चालकता वाली जो धातु है आपका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चांदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है कौन से रूप में निकलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो है आपका कौन से धातु का मिश्रण है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टीन और लेड का। टीन और लेड यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है? इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल में क्या होता है? देखिए अब इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपका हाइड्रोजन की जगह जो है ड्यूटेरियम होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह जो है आपका ड्यूटेरियम होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित की संख्या भिन्न होना। तो 64 का उत्तर क्या होगा बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यानी कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? 65 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी यानी CO2 इसका करेक्ट हो जाएगा। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसा क्यों? क्यों की बात करेंगे। धूम्रपान इसीलिए बोला जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत लोग करते हैं और करने वाले तो करते हैं, उनको रोक कौन सकता है। रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे सांस लेने की दिक्कत यहाँ पे होने लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्रता से होती देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है या फिर इसका कारण हो सकता है? तो 67 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कोलेस्ट्रॉल जो है उत्पन्न करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत केंद्रक युक्त श्वसन। माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ेंगे। बहुत केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है?
पर्यावरण किससे बनता है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही सभी होना चाहिए, उपयुक्त तो सभी में से। जीविक यानी जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से और भू आकृतिक घटकों से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? जीवन की उत्पत्ति, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओपेरिन। क्या हो जाएगा? ओपेरिन इसका उत्तर हो जाएगा। विषाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं एक प्रकार की बात करेंगे तो ये पूर्ण परजीवी होते हैं, यानी दूसरे पे आश्रित होते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, तो ये समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे जीके जीएस से 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है और मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपने कितना प्रश्न सही किया है ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।